इसके लिए हमें छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस करने की आदत डालनी चाहिए। रिलेशनशिप्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम अनप्लान्ड सिचुएशंस को हैंडल करने की बात करते हैं, जब कोई मुश्किल वक्त आता है, तो हमारे आसपास के लोग ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं। इसीलिए स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और अपने परिवार, दोस्तों और कोलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अनसर्टेनिटी को पूरी तरह से कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन अगर हम मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं, तो हम किसी भी अनप्लान्ड सिचुएशन को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। एस जयशंकर की यह बात कि हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए, सिर्फ एक डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड रहना सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि एक जरूरी स्किल है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और जरूरी हिस्सा होते हैं। हम कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, अगर हमारे पास अपने लोग नहीं हैं, तो वह खुशी अधूरी ही लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ पैसों या अचीवमेंट्स में ही इन्वेस्ट करना काफी नहीं होता, हमें रिलेशनशिप्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वह अपनी जॉब, करियर और दूसरी चीजों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने करीबी रिश्तों को समय ही नहीं दे पाते। उन्हें लगता है कि फैमिली और फ्रेंड्स तो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ता भी एक प्लांट की तरह होता है, जिसे ग्रो करने के लिए टाइम और अटेंशन चाहिए। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे यह कमजोर पड़ जाएगा। अक्सर स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज का एक बड़ा कारण यही होता है कि लोग इमोशनली अलोन फील करने लगते हैं, लेकिन जब हमारे पास स्ट्रांग रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वह हमारी जिंदगी में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है, अगर हमारे पास अपने लोग होते हैं, तो हम उस मुश्किल का सामना ज्यादा हिम्मत से कर पाते हैं। इमेजिन करो कि तुम किसी बड़ी परेशानी में हो और कोई ऐसा इंसान तुम्हारे पास हो जो तुम्हें समझे, तुम्हारी बात सुने और तुम्हें इमोशन सपोर्ट दे। यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। रिश्तों में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम किसी के साथ ज्यादा टाइम बिताएं, बल्कि इसका असली मतलब है कि हम क्वालिटी टाइम दें और सच में उस इंसान से जुड़ने की कोशिश करें। आजकल सोशल मीडिया पर हम सैकड़ों लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं। इसकी वजह यह है कि कनेक्शंस सिर्फ ऑनलाइन होने से स्ट्रांग नहीं बनते, उन्हें रियल लाइफ में भी नर्चर करना होता है। ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन, यह 3 पिलर्स होते हैं किसी भी स्ट्रांग रिलेशनशिप के। अगर हमारे रिश्तों में ट्रस्ट नहीं है, तो वह कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। इसके लिए हमें अपने एक्शन से यह दिखाना होगा कि हम सच में उस इंसान की केयर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हम सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले को भी समझने की कोशिश करें। बहुत बार हम दूसरों से एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर हम अपने रिश्तों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो हमें यह सीखना होगा कि सामने वाले की पर्सपेक्टिव को भी समझें। कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी फैक्टर है। कई बार छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते या सामने वाले की बात को सही से सुनते नहीं। स्ट्रांग रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है कि हम ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, बिना किसी डर के। अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है, तो उसे दिल में रखने के बजाय आराम से बात करके क्लियर करना बेहतर होता है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें छोटे छोटे जेस्चर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रैंडमली किसी को कॉल करके पूछ लेना कि वह कैसे हैं, बिना किसी काम के किसी दोस्त से मिलने चले जाना, किसी खास दिन पर फैमिली के साथ टाइम बिताना। यह सब चीजें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यह हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत गहरा बना देती हैं। रिश्तों में इन्वेस्टमेंट का एक और मतलब है कि हम गिव एंड टेक के बैलेंस को समझें।
बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान हमेशा एफर्ट डालता है और दूसरा बस रिसीव करता है, लेकिन किसी भी हेल्थी रिलेशनशिप के लिए जरूरी है कि दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट्स हो। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें वैल्यू करें, तो हमें भी उनकी लाइफ में एक वैल्यूएबल इंसान बनना होगा। कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कोई अपना हमसे दूर होने लगता है या किसी वजह से रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। ऐसे में ईगो को साइड में रखकर इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई रिश्ता हमारे लिए सच में इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उसे बचाने और उसे मजबूत बनाने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो स्ट्रांग रिलेशनशिप्स इस मामले में भी एक बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं। जब हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। रिसर्च भी यही कहती है कि जिन लोगों के पास स्ट्रांग सोशल कनेक्शंस होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है और वह लाइफ में ज्यादा हैप्पी रहते हैं। आज की फास्ट लाइफ में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में कॉन्शियसली इन्वेस्ट करें। सिर्फ पैसा कमाने या करियर बनाने में ही पूरा ध्यान लगाने से जिंदगी पूरी नहीं होती। हमें अपने लोगों के साथ भी समय बिताना सीखना होगा। जो लोग यह बैलेंस बना लेते हैं, वही सच में एक फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं। जिंदगी में खुश रहना और मानसिक शांति बनाए रखना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन कई बार हम खुद ही ऐसे लोगों या सिचुएशंस में फंस जाते हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। यही नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी होती है जो धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालती है। इसलिए जरूरी है कि हम कॉन्शियस अपनी जिंदगी से टॉक्सिसिटी को एलिमिनेट करें और खुद को एक पॉजिटिव और हेल्थी एनवायरनमेंट में रखें। टॉक्सिसिटी सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस चीज में हो सकती है जो हमें मेंटली या इमोशनली परेशान करती है। कभी कभी यह हमारे आसपास के लोग होते हैं, कभी कोई जॉब, कभी कोई हैबिट, तो कभी सोशल मीडिया भी ऐसी चीजें धीरे धीरे हमारी हैप्पीनेस को खत्म कर देती हैं और हमें मेंटली वीक बना देती हैं। इसीलिए नो टॉक्सिसिटी प्रिंसिपल पर जोर दिया गया, ताकि लोग अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाकर एक बेहतर और पीसफुल लाइफ जी सकें। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की। यह ऐसे रिश्ते होते हैं जहां हमें बार बार स्ट्रेस, गिल्ट, सैडनेस या लो सेल्फ एस्टीम महसूस होता है। ऐसे लोग हमारी इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, हमें बार बार क्रिटिसाइज करते हैं या हमें हमेशा नीचे महसूस कराते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को टॉलरेट करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन सच यह है कि अगर कोई खुद बदलना ना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि हम अपनी बाउंड्रीज सेट करें और खुद को ऐसे लोगों से दूर रखें। टॉक्सिसिटी सिर्फ दूसरों से नहीं आती, बल्कि कई बार हम खुद भी अपने लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। जब हम खुद को बार बार डाउट करते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं या अपनी गलतियों के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा ब्लेम करते हैं, तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फर्क होता है। अगर हम हर वक्त खुद को ही नीचा दिखाते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम खुद के साथ भी अच्छे से पेश आए और अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दें। सोशल मीडिया भी एक बड़ा टॉक्सिक फैक्टर बन सकता है अगर हम इसे सही तरीके से हैंडल ना करें। आजकल हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाने में लगा है, और अगर हम हर वक्त दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई कंटेंट या कोई व्यक्ति आपकी मानसिक शांति को परेशान कर रहा है तो उसे अनफॉलो या ब्लॉक करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी भी बहुत कॉमन है। कई बार हम ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां हमें हर वक्त प्रेशर, क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटी का सामना करना होता है। अगर हमारी जॉब हमें सिर्फ स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस दे रही है तो हमें सीरियसली सोचना चाहिए
कि क्या यह जॉब हमारे मेंटल पीस से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इमीडिएट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हमें अपना माइंडसेट इस तरह रखना चाहिए कि हम उस नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब ना करें। टॉक्सिसिटी एलिमिनेट करने का मतलब यह नहीं है कि हम हर छोटी मोटी परेशानी से भाग जाएं। लाइफ में चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें समझना होगा कि कौन सी चीजें टेम्परेरी चैलेंजेस हैं और कौन सी चीजें हमें लगातार मेंटली ड्रेन कर रही हैं। अगर कोई चीज बार बार हमारी हैप्पीनेस छीन रही है और हमें मेंटली वीक बना रही है तो उसे कट ऑफ करना ही सही सॉल्यूशन है। पॉजिटिव माइंडसेट अडॉप्ट करना भी टॉक्सिसिटी को एलिमिनेट करने का एक बड़ा तरीका है। जब हम अपनी सोच को स्ट्रांग बनाते हैं तो बाहरी नेगेटिविटी हमें कम अफेक्ट करती है।